अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा जी, आज का व्लॉग में ना मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जी बड़ी मज़ेदार सी कुछ सिंपल सी रेसिपीज़, और उसके अलावा जो है ना मैं आपके साथ अपनी दिन की रूटीन शेयर करूँगी। और व्लॉग का स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे व्लॉग फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अच्छा, यहाँ पे है जी सुबह का टाइम और मैं बना रही थी बच्चों के लिए नाश्ता। आज ना मैंने रात में ही सोच लिया था कि मैं बच्चों को बना के दूँगी ना सुबह हलवा, सूजी का हलवा बना के दूँगी और साथ में मैं इनको पराठे फ्राई कर दूँगी। तो जब मैं किचन में आई सूजी का हलवा बनाने, सुबह 10 बजे का टाइम था, तो हमारी गैस ही कोई नहीं थी, गैस चली गई थी। तो फिर मजबूरन ना मुझे ये सिलेंडर निकालना पड़ा। मैं ना बहुत कम सिलेंडर यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे ना मुझे डर भी बहुत लगता है। वाकई ही इतने सुनने को आते हैं कि फिर खौफ तो आता है। तो खैर मैंने उसी पे बनाना स्टार्ट कर दिया था। गैस आने का इंतज़ार नहीं किया था क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि भूख लगी है। तो बस फ्राइंग पैन में ना मैंने घी गरम किया था, देसी घी। 1 चम्मच देसी घी गरम किया था और जब अच्छे से गरम हो गया था तो उसमें 2 चम्मच ना मैंने सूजी डाल दी थी। ज़्यादा नहीं बना रही, बस थोड़ा सा ही बना रही थी कि बच्चे नाश्ते में ही खा के इसको ख़त्म कर दें। और सूजी के जब अच्छे से मैंने भून लिया था तो उसके बाद मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया था और अब चीनी डाल के मैं इसको पकाऊंगी जब तक कि ये अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता। और उसी दौरान जो है वो गैस भी आ गई थी, तो फिर मैंने ना इसको दोबारा से चूल्हे पे कन्वर्ट कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे मज़े की बात आपको बताऊँ, मेरा ना जो मोबाइल का स्टैंड है ना, जिसमें मैं मोबाइल जो है लगा के वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ, वो ना आज ख़राब हो गया था। पता नहीं क्या हुआ था, उसका जो मोबाइल वाला होल्डर था ना वो स्लिप हो रहा था। मोबाइल में उस पर लगा रही थी तो बार बार ना वो स्लिप होके मोबाइल नीचे गिर जाता था। तो फिर ना मुझे बड़ी मुश्किल हो रही थी आज का व्लॉग बनाने में। खैर मैंने बना लिया था। तो मेहनत का सिला आप यही दीजिएगा कि व्लॉग को पूरा वॉच कीजिएगा और इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और ये देखें, यहाँ पर हलवा जो है वो रेडी हो चुका है और अब जो है मैं कर लूँगी पराठे फ्राई। आज का व्लॉग बस इसी तरह कुछ बनाया था। कभी मैं स्माविया को कह रही थी कि स्माविया आप मोबाइल पकड़ो और थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड करो, और कभी मैं अर्शमान को कह रही थी अर्शमान आप पकड़ो। और बस इसी तरह से जो है ना ये व्लॉग भी कंप्लीट हो ही गया था। और अभी ये देखें, यहाँ पे जो फ्रोज़न पराठा है ना, प्लेन पराठा जो होते हैं, बस मैं वही इनको फ्राई करके दे रही थी। अर्शमान तो कहता था मम्मा दूसरे पराठे बना दो। फिर मैंने कहा बेटा अभी आटा नहीं है, आटा रात में जो है ना वो ख़त्म हो चुका था, अभी मुझे दोबारा से गूंदना था, पर नाश्ते से पहले मैंने नहीं गूंदा था। अभी मैंने कहा आप लोग इन्हीं पराठों पर ज़रा गुजारा करो। और ये देखिए जी पराठे भी फ्राई हो गए थे और मैं बच्चों को दूंगी नाश्ता और अपने लिए मैं बनाऊंगी पहले चाय। बच्चे जो हैं वो दस्तरखान लगा के कब से वेट कर रहे थे और साथ जो है वो कार्टून्स भी देख रहे थे। आज गैस ना होने की वजह से ना इनका नाश्ता बहुत लेट हो गया था। और अभी मैंने बना ली थी अपने लिए जी चाय। आजकल ना आयुष्मान भी ज़रा चाय शौक़ से पीता है, वैसे पीता नहीं था। जब भी पूछो चाय का तो बस मुंह पे ना ही होती थी, लेकिन आजकल ना ज़रा खुशी से पीता है। और जब भी बनाऊँ तो ये ज़रूर कहता है मम्मा मेरे लिए भी चाय बनाइएगा। तो बस नाश्ता करने के बाद ये कुछ डेली वर्क थे रूटीन के, और ये किए थे। आज घर का काम करने में ना स्माविया ने भी मेरी बड़ी हेल्प की थी। वैसे तो माशाल्लाह से करती रहती है और उस्मान भी करता है। बच्चों को ना मैं और कुछ करवाऊँ ना करवाऊँ, बस इतनी आदत मैं उन्हें ज़रूर डालती हूँ कि कम से कम जो चीज़ें होती हैं ना घर में जो उन्होंने बिखेरी होती हैं उनको उठा के अपनी जगह पे संभाल के लाजमी रखें ना। इससे ही होता है कि बच्चों में एक तो सफाई की आदत पैदा होती है, दूसरा ये होता है कि बच्चों में ये आदत होती है कि वो जो चीज़ जहाँ से उठाए ना उन्हें अपनी जगह पे वापस रखनी होती है। तो मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि आपने जो चीज़ जहाँ से उठाई थी वहीं रखा करो, अगर नहीं रखते तो फिर न पता होता है कि मामा हमें ही कहेगी चीज़ें संभाल के रखने को। तो खैर जो डेली की चीज़ें होती हैं ना, अभी तो पता है छुट्टियाँ भी हैं स्कूल से, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना जो बच्चों को मसरूफ़ रखे। तो बच्चों को मैं यही कहती हूँ कि चले काम तो मैं करूँगी सारे, लेकिन जो घर में चीज़ें बिखरी होती हैं ना, एक कमरे में दूसरे कमरे में लाउंज में, वो चीज़ें आप लोगों ने समेटनी हैं। तो ये कुछ कपड़े भी गंदे हुए थे। 3-4 दिन से जो है ना मैंने कपड़े भी नहीं धोए थे, तो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो मैंने कहा चले आज जो है ना ये भी काम हम आज निपटाते हैं। मशीन में कपड़े डालने के बाद मशीन को ऑन किया था तो अर्शमान यहाँ पे ना मेरे पास खड़ा था, मोबाइल लेके वीडियो वही बना रहा था। तो कहता मम्मा अब ये काम मुझे करने दे, बटन मैं प्रेस करूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके बटन प्रेस करना। वैसे तो मैंने हाथ नहीं लगाने देती इस मशीन को, लेकिन जब मैं पास होती हूँ तो फिर मैंने कहती हूँ चलो अभी कर लो, जिस तरह से मैं बताऊँ उस तरह से कर लेना। और ये जी मशीन ऑन हो चुकी है और अब अर्शमान ने मेरा इतना साथ दिया था
मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो कहता था मम्मा मेरा भी एक काम करें ना, मेरा गिफ्ट भी आप दिखाएं ना सबको ना। आयुष्मान की ना इस महीने बर्थडे आ रही है ना, अगस्त स्टार्ट हो चुके हैं, 12 अगस्त को ना इसके बर्थडे है और माशाल्लाह माशाल्लाह से ये 8 साल का हो जाएगा। तो इसके बाबा ने इसको पहले ही गिफ्ट लेकर दे दिया है। उस दिन ये बाबा को कहा था मुझे आपने ना मेरी बर्थडे पे स्मार्ट वॉच लेकर देनी है, तो इसके बाबा ने इसको अभी से ले दिया और ये इतना एक्साइटेड है ना इसको लेके, रोज़ बैठा होता है इसको लेके। और बाहर गली में भी अपने सारे दोस्तों को ही दिखा के लाया था, तो कहा था मम्मा आप भी ना थोड़ी सी वीडियो बना लो मेरी स्मार्ट वॉच की ना। तो मैंने इसको खुश करने के लिए मैंने कहा अच्छा चलो मैं बना लेती हूँ आपकी थोड़ी सी वीडियो। वैसे ना पहले भी इसके पास एक स्मार्ट वॉच थी ना, लेकिन उसका ये हुआ था कि वो ना ये मिस्टर गए थे शादी पे हमारे साथ, तो गाड़ी में ही कहीं गिरा कर, गाड़ी में तो नहीं है, गाड़ी में होती तो मिल जाती। आई थिंक जब गाड़ी से निकले थे ना हम, तो वो इसके हाथ से या गोद में जहाँ पे भी इसने रखी थी ना वो वहीं पे गिर गई थी, और इसलिए फिर वो हमें दोबारा मिली नहीं कभी। उसके बाद ये ज़िद करता था मुझे स्मार्ट वॉच चाहिए, लेकिन हम इसको लेके नहीं देते थे क्योंकि संभाल के नहीं रखता था। और अब जो है इसने प्रॉमिस किया था कि मैं इसको ज़रूर संभाल के रखूँगा, तो मुझे एक स्मार्ट वॉच चाहिए। तो फिर इसके बाबा ने इसको ये ले दी। और क्या देखिए जी आप समाविया मैडम का काम, इसको मैंने आज कहा था कि आप ना ड्राइंग रूम की डस्टिंग करना। डस्टिंग ये बहुत शौक़ से करती है और अर्शमान भी बहुत शौक़ से करता है। पता नहीं ना क्या मज़ा आता है डस्टिंग करने में इनको। जब मैं कहूँ ना ड्राइंग रूम की डस्टिंग करनी है तो दोनों पहले आपस में लड़ते हैं, एक कहता है मैं करूँगा, एक कहता है मैं करूँगा और फिर मैं जिसको कहती हूँ ना वो ही करता है। और इस्माविया का तो ये फेवरेट काम है डस्टिंग करना। अभी देखने कैसे बड़ी आपा बन के नई डस्टिंग कर रही है। यहाँ पे आयत इसको तंग करी थी तो हल्का हल्का ना आयत को भी डांट रही थी कि जाओ रूम से बाहर, मैं सफाई कर रही हूँ, फिर रूम गंदा हो जाएगा। सही वो बड़ी बहनों वाली आदत थी इसमें। चले इसी बहाने जो है बच्चे थोड़े से बिज़ी भी रहते हैं, वरना छुट्टियां हैं, छुट्टियों में और तो कोई ख़ास काम ही नहीं है। बस सुबह सुबह ट्यूशन चले जाते हैं ये, और शाम में जो है बस पारा पढ़ने चले जाते हैं, स्कूल तो जाना नहीं होता। और उसके अलावा जो है सारा दिन या मोबाइल देखो और या शाम में गली में चले जाओ। मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चे मोबाइल को थोड़ा कम ही हाथ लगाएं। बस मैं इन्हें यही कहती हूँ कि कार्टून्स वगैरह देख लो या खेल लो। खेलने की तो तरफ ये बिल्कुल भी नहीं जाते, जितने मर्ज़ी इनको टॉयस लेकर दे दो ना, इन्होंने खेलना नहीं है। बस टॉयस लेने का ना सिर्फ शौक़ होता है, उनको ख़रीदने का शौक़ होता है, और घर ला कर ना ये भूल जाते हैं कि हम कोई टॉय लेकर भी आए हैं। घर आके इनकी फिर वही रूटीन होती है। घर की सफाई कंप्लीट हो गई थी, किचन भी साफ़ हो गया था, और अब मैं आई थी किचन में। मैंने बनानी थी आज फ्रूट चाट। फ्रूट जो है ना काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ था घर में, सेब भी थे, केले भी थे, आम भी थे और आड़ू भी था। तो फिर मैंने सोचा चले फ्रूट चाट ही बना लें। जब फ्रूट खाने का दिल ना करे ना तो मज़े से ना बंदा उसके पास चाट बना ले। उससे ये होता है कि फ्रूट भी खाया जाता है, चीज़ ज़ाया भी नहीं होती। मेरे बच्चे फ्रूट बहुत कम खाते हैं। आम हो तो बस उनका यही होता है कि शेक बना दो या कुछ और चीज़ बना दो आम की। केले तो बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाते मेरे बच्चे। और इस बार तो ना मेरे हस्बैंड केले इतने ज़्यादा लेके आए थे, मैंने उन्हें कहा आपको फ्री में मिले थे केले, कितने ज़्यादा लेके ना। वो कहते नहीं फ्री में नहीं मिले थे, हाँ सस्ते ज़रूर मिले थे, तो इसलिए मैं इतने ज़्यादा ले आया था। तो एक बार तो मैंने इनको पैनकेक बना दिया था, एक बार शेक बना दिया था, और अब बाकी पड़े जो हैं वो ख़राब हो रहे थे। मैं केले फ्रिज में नहीं रखती ना, और बाहर आपको पता है गर्मी है, इन्होंने जल्दी ख़राब भी हो जाना था, बल्कि हो भी रहे थे। तो इसलिए फिर मैंने सोचा आज मैं लाजमी चाट बनाऊंगी ताकि ये भी जो है ना वो काम में आ जाए और बच्चे भी फ्रूट खा लें। वरना फ्रूट जो है वह ऐसे ही पड़ा रहता है बहुत कम। इनका अपना मूड हो, दिल हो तो अर्शमान जो है वो एक आड़ू निकाल के खा लेगा या सेब खा लेगा। और केले जो है वो तीनों नहीं खाते। पहले खाती थी आज शौक़ से जब छोटी थी, अब वो भी बड़ी हो रही है ना, वो भी इन्हीं के जैसे हो रही है। और आम जो है वो इस्माविया शौक़ से खा लेती है, उसके अलावा नहीं। इस्माविया शेक नहीं पीती, आम का मैंगो शेक नहीं पीती, और वो सिर्फ आम खाती है। तो अभी मैंने इसीलिए इनको कहा था, मैं क्या दिन के खाने में ना मैं आपको बस ये चाट ही बना के दूँगी और कुछ नहीं दूँगी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर कुछ और दे दिया ना फिर उन्होंने ये चाट नहीं खानी। और अभी ये था कि मैंने ये बाउल भर के चाट का बनाया था, और माशाल्लाह से उसी टाइम ही ख़त्म हो गया, थोड़ी थोड़ी सब ने ले ली थी। एक्चुअली ना मेरी खुद की भी यही आदत है, मैं भी फ्रूट जो है ना इतना ख़ास खाना पसंद नहीं करती। मेरे हस्बैंड यही कहते तुम खुद नहीं खाती ना तो आगे से बच्चे भी ऐसे ही हैं। तो चाट मुझे अच्छी लगती है, फ्रूट चाट भी मैं इसीलिए बना लेती हूँ कि चलिए मैं भी खा लूँगी और बच्चे भी खा लेंगे। और फ्रूट चाट के लिए मैंने पहले जो है ना मायोनीज़ डाला था। मायोनीज़ में मैंने ऐड की थी ये फ्रेश क्रीम नहीं थी, सॉरी, टेट्रा पैक क्रीम थी। और इसके अलावा मैंने इसमें ऐड किया था जी पाउडर शुगर। हाँ बस ये चीज़ें ऐड करके थोड़ा सा दूध ऐड किया था कि ताकि वो थोड़ा सा ना पतला हो जाए, और बस उसको मिक्स किया था। और उसमें मैंने सारे फ्रूट की कटिंग करके ना ये इसमें मैंने ऐड कर दिए थे। आम था, केला था, सेब था और आड़ू। और यहाँ पे देख लिया, मैं भी इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। यहाँ पे ना मुझे इसमें थोड़ी सी क्रीम ना कम लग रही थी,
तो मैं इसमें क्रीम डालूँगी और साथ ऊपर मैं इसमें डाल दूँगी जी चाट मसाला। तो बस मज़ेदार सी हेल्दी सी ना फ्रूट चाट बन के बिल्कुल रेडी हो गई थी। और अब पहले मैं ये दूँगी बच्चों को डाल के, फिर मैं ख़ुद आराम से बैठ के खाऊँगी। और उसके बाद जो है ना फिर आयत के सोने का टाइम हो गया था, नमाज़ वगैरह पढ़ी थी, यही रूटीन के काम जो थे और वो करके तो फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे रात के लिए भी कुछ बनाना था। दिन को तो चलो जैसे तैसे गुजारा हो गया था, लेकिन अभी रात के लिए मुझे लाजमी खाना बनाना था। और सोच सोच के क्या बनाऊँ, तो फिर मेरे माइंड में है कि चलिए आज मैं बना लेती हूँ आलू अंडे, और उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। अच्छा, जब कुछ समझ ना आए ना कि आपने क्या बनाना है, तो मेरे माइंड में तो सिर्फ़ एक आलू ही आते हैं कि बस आलू ही आलू है या आलू वाले चावल बना लो या आलूओं का कोई सालन बना लो। तो अभी भी बस आलू ही माइंड में आए थे, तो फिर मैंने सोचा नहीं सिर्फ आलू नहीं, तो चलिए आलू अंडे बना लेती हूँ। सिंपल से हैं, बन भी जल्दी जाएंगे और बच्चे भी शौक़ से खा लेंगे। तो उसके लिए ना बस मैंने 2 अदद ये प्याज लिए थे, इनको मैं जल्दी जल्दी से चॉप कर लूँगी। और वहाँ पे जो है वो कढ़ाई में मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। और ये देखिए जी जल्दी से प्याज जो है वो चॉप हो गया है। इसको अब हम डाल देंगे गरम गरम ऑयल में। इसको मिक्स करेंगे और इसको फिर गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए छोड़ देंगे। और जब तक प्याज जो है ना वो ब्राउन होता है, तब तक मैंने टमाटरों को भी चॉप कर लिया था। और साथ ही मैंने कहा मैं आलू भी छील लेती हूँ। आलूओं को छील के मैंने वॉश करके रख लिया था, और अब मैं ना इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। प्याज आप देखें ब्राउन हो चुका है, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये चॉप किए हुए टमाटर। ये मैंने 2 छोटे साइज़ के टमाटर लिए थे, इनको भी चॉप कर लिया था। वैसे इस चॉपर से ना ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई है। कटिंग करना जो है ना वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। बस रफली से आप चीज़ को प्याज टमाटर को कट करके इसमें डाल लें, और 2 मिनट बल्कि 2 सेकंड में ना ये सारी चीज़ें जो है ना चॉप हो जाती हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ इसको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ज़रूर इसको लें, अपनी किचन में इसको रखें। अच्छा जी, टमाटर डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लिया था, और अब मैं इसमें ऐड करी थी तकरीबन सारे मसाले, जिसमें मैंने इसमें ऐड किया था नमक और लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और बस हाँ यही मसाले ऐड किए थे। बस ये ऐड करने के बाद मसाला भुनने के लिए मैंने छोड़ दिया था मीडियम फ्लेम पे, और साथ साथ में मसाले में चम्मच भी चला रही थी ना, थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था ताकि वो नीचे ना लग जाए। और आलूओं की देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अच्छा, कटिंग देख के आप ये मत समझिएगा कि मेरी कटिंग स्किल्स ही इतनी अच्छी हैं, इतने तेज़ से इसमें कटिंग कर लेती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो को ना यहाँ पे मैंने फास्ट किया हुआ था। और मसाला जब अच्छे से भुनने हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि नीचे ना लगे। और बस आलू को मिक्स करने के बाद मैंने ये डाली है जी तकरीबन आधा चम्मच इस पर कसूरी मेथी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, 3-4 मिनट तक फ्राई करेंगे, और फिर पानी डाल कर ना मैं इसको छोड़ दूँगी पकने के लिए, ताकि आलू जो है वो अच्छे से गल जाए। अभी आप देख लें मैंने इसमें तकरीबन आधा ग्लास के बराबर ना पानी डाल दिया था, और अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी ताकि आलू जो है वो अच्छे से गल जाए। और अब जब मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के बाद चेक किया था ना, तो आप देखें आलू अच्छे से गल चुके थे, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा पानी था। इसीलिए ना पहले हम फ्लेम को फुल करके इसका पानी बिल्कुल ड्राई करेंगे, और फिर बाद में ना हम इसमें अंडे ऐड करेंगे। अभी आप देख लें फ्लेम मैंने फुल रखा हुआ है, और थोड़ा सा ना अभी ये देख लें इसमें ग्रेवी है। तो जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी ना, तो फिर हम इसमें अंडे ऐड करेंगे। और ये देखें जी आप, ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी अंडे। यहाँ पे मैंने लिए थे 3 अदद अंडे, और अब इनको बारी बारी तोड़ के मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और फ्लेम जो है ना मैंने मीडियम ही रखा हुआ है, ना बहुत ज़्यादा हाई और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो। अब इसको हल्का हल्का मिक्स करेंगे और 10 मिनट तक इसको पकाएंगे। तो आप देखेंगे जी ये पक के बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अंडे जो है ना इसमें बहुत अच्छे तरीके से पक जाएंगे। और जब अंडे पक के रेडी हो जाएं तो फिर आपने इसको गार्निश कर लेना है हरे धनिए से, हरी मिर्चों से, और ऊपर थोड़ा सा ऐड कर देना है गरम मसाला। तो ये देखिए जी बड़ी मज़ेदार से ये आलू अंडे की रेसिपी ना बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और इसको आप सर्व करें पराठों के साथ या रोटी के साथ, दोनों के साथ ही बड़ा मज़ा देती है। और जब अरशमान माविया को पता चला कि आज आलू अंडे बने हैं, तो दोनों ने फरमाइश कर दी थी मम्मा हमारे लिए ना आज पराठा बनाइएगा। तो अभी मैं उनके लिए पराठे भी बनाऊँगी। तो ये देखिए जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी उनके लिए पराठे। अच्छा, यहाँ पे ना पराठा ट्राई किया था मैंने, स्क्वायर पराठा, पर बनना वो गोल ही गया था। तो चले खैर कोई नहीं, पराठा तो बन गया था ना।
और ये ना पराठा बनाने का तरीका मैंने टिकटॉक पे देखा था। ये स्क्वायर पराठा मैंने कभी बनाया नहीं था। स्क्वायर पराठा नॉर्मल जो है लच्छा पराठा वही बनाती हूँ और वो बनते भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन ये स्क्वायर पराठा इसकी रेसिपी ना मैंने देखी थी टिकटॉक पे, सर्चिंग कर रही थी ना तो वो सामने ये आ गया, तो मैंने कहा था चले मैं भी ट्राई करूँगी। तो पेड़ा अच्छा बन गया था, लच्छे भी अच्छे बने थे लेकिन स्क्वायर नहीं बना था, वो गोल ही हो गए थे पराठा। सिर्फ ये था कि इससे लच्छे अच्छे बने थे। और अभी आप देख लें, जब तक मैं इसको बेल करूँगी ना ये स्क्वायर शेप में होगा, लेकिन जैसे ही तवे पे जाएगा ना तो पकने के बाद ना ये खुद ब खुद गोल हो गया था और मुझे समझ नहीं लगी थी ये गोल कैसे हुआ था। तो चलिए है, दूसरा मैंने कहा दूसरा पराठा मैं ऐसा ट्राई नहीं करूँगी, वो मैं अपने तरीके से ही बनाऊँगी जैसे मैं बनाती हूँ ना। तो फिर मैंने इसीलिए दूसरा पराठा वो अपने तरीके से ही बनाया था। खैर आप जैसे भी बनाएं, पराठा तो पराठा होता है और जैसे भी बनाएं लच्छे उसके आ ही जाते हैं। और मैं भी बना भी बच्चों के लिए रही थी, अपने लिए मैंने नहीं बनाया था, अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए मैंने सिंपल रोटी ही बनाई थी। बस इन दोनों की फरमाइश थी कि हमने आज पराठा खाना है। तो ये देखिए जी, ये मेरा तरीका है सिंपल पराठा बनाने का। तो आज का व्लॉग बस इतना ही, यहीं पे इसका एंड करेंगे। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।